नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल के दिन हमने यहाँ पर आपको साफ साफ बताया था कि जो FIIs की लॉन्ग पोजीशंस फंसी हुई हैं और वो लॉन्ग पोजीशन जो भी फंसी हुई है ना, उनको उन्होंने प्रॉपरली हेज किया है। नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर उन्होंने पोजीशन शॉर्ट्स बनाई थी, ये हमने कल देखा था। तो यहाँ पर अगर आज मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन खुल जाता तो भी यहाँ पर लॉस में नहीं जाते। FIIs ये हमने कल चर्चा किया था, इस वाली वीडियो के अंदर आगे जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों आज हुआ क्या एग्जैक्टली और FIIs ने कैसे कंट्रोल किया अपनी पोजीशंस को, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली मार्केट तो एक तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रखी है, याद रखना है इस चीज़ को। तो इस वोलेटाइल मार्केट के अंदर या तो आप अगर छोटी कैपिटल वाले हो तो आप मार्केट से बाहर रहो। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी बाहर खुद नहीं होगे तो मार्केट आपको खुद बाहर कर देगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि जब तक ये वॉलेटिलिटी स्टेबल नहीं हो जाती है, अब आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट 500 पॉइंट 2 दिन के अंदर ऊपर चली जाती है, गैप डाउन करती है, अगले दिन फिर 500 पॉइंट, फिर आप यहाँ पे होते हो तो अगले दिन फिर 500 पॉइंट के ऊपर की रैली। तो मतलब पूरे हफ्ते में 500 500 500 इस तरीके से करके 1500, मतलब वो भी गैप अप और गैप डाउन की वजह से ही है। मोस्टली ड्यूरिंग द लाइव मार्केट ये नहीं है। ठीक है, तो लाइव मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड करना आसान होता है, लेकिन जब अगर आप कोई न्यूज़ की वजह से या फिर कुछ भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे यूएस में हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन के ऊपर चर्चा हो रही है आजकल। ठीक है, तो उन न्यूज़ की वजह से अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं हो सकती। कल की वीडियो में आपने चेक किया था कि यहाँ पर FII जो है वो फंस गए थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कंट्रोल किया था। क्लियर? तो FIIs लोगों को भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है इस वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर। आज के डाटा के अंदर भी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो अगर FIIs जो लोग हैं जो हमेशा प्रॉफिट में होते हैं, अगर इफ़ दे आर फीलिंग द हीट, ठीक है, इफ़ दे आर फीलिंग द हीट, तो हम और आप किस, मतलब हैं क्या? कुछ भी नहीं है FIIs के सामने। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो छोटे लोग हैं, छोटी कैपिटल के साथ हैं, वो जब तक ये मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती है, और बहुत जल्दी हो जाएगी, इस बात का बिलीव रखिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगी ये। तो एक्चुअली वैसे भी एक सच्चाई क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं जितना भी ये रिक्वेस्ट कर लूँ कि भाई मार्केट से दूर रहो दूर रहो, तो जो इंसान की खोपड़ी जो है ना वो लालची बनी हुई है, तो वो लोग ज़रूर करेंगे ट्रेडिंग, और वो मानेंगे भी नहीं। ठीक है, और फिर मतलब ऐसा ही होता है। तो बेसिकली ये नेचर है। तो हमको डेली सुबह ये लगता है कि मार्केट बहुत बड़ा आसान है, लेकिन हम समझ नहीं पाते नेचर जो है, किस वक्त मार्केट आसान होती है, किस वक्त नहीं होती। तो अभी आप देख रहे होंगे ये मार्केट हाई वोलेटाइल है। हाई वोलेटाइल मार्केट में नहीं मानोगे, फिर भी मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ, इसको स्टेबल होने दीजिए। इस मार्केट को बहुत जल्दी ये स्टेबल हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगले पूरे वीक के अंदर, मैंने पूरा वीकली एनालिसिस भी किया है। ठीक है, पूरे वीक अगला जो बचा है ना वो लास्ट वीक है मई मंथ का, अगले पूरे वीक के अंदर भी ये कंटिन्यू रहने वाला है। इस बात को याद रखना, क्या कंटिन्यू रहने वाला है, कब ऊपर चला जाएगा और कब नीचे आ जाएगा, गैप अप गैप डाउन की वजह से कब ऊपर फिर कब नीचे चला जाएगा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, ये डाटा पॉइंट्स पहले ही बता देते हैं। ठीक है, और मैं इसीलिए ऑप्शंस की सेलिंग करके चलता हूँ ज़्यादातर, ऑप्शन बाइंग करके मैक्सिमम नहीं चलता हूँ। मैं एक रेंज डिसाइड कर लेता हूँ, उस रेंज के अंदर ही मैं ऑप्शंस को सेल करता हूँ। ठीक है, बट फिर भी, और वो भी कम क्वांटिटी के साथ जिसको मैं कंट्रोल कर सकूँ। इस वक्त क्वांटिटी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। नहीं तो कल को, और जो लो कैपिटल वाले हैं प्लीज़ बाहर रहिए कुछ दिन के लिए, छुट्टियों में चले जाइए। और अगर आप बाहर नहीं होंगे तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि नहीं चाहते हुए बिना मार्केट के मूव्स इतने वाइल्ड हैं कि मार्केट ही खुद आपको बाहर कर देगी। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। स्टेबल होने दीजिए, टाइम आने दीजिए, कैपिटल रहेगी हाथ में तो डेफिनेटली आप आसानी से ट्रेड कर लोगे, और अच्छी कैपिटल अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी क्या कहते हैं थोड़ा सा मतलब बेनिफिट में ले लोगे। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आप समझते ही हो। ये तो हो गई मेरी रिक्वेस्ट, और ये हो गई मेरी मार्केट की सिचुएशन जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, कल हमने चर्चा जो की थी वो ये की थी दोस्तों कि यहाँ पर FII ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज नहीं किया, इसलिए मार्केट जो है एक बार कम से कम ऊपर जरूर मौका देगी FIIs को कि वो लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर दें। ठीक है,
तो ये हर चर्चा हमने की थी। तो हमने ये कहा था कि मार्केट अभी बहुत जल्द एक बार तो कम से कम ऊपर आ जाएगी, ये हमने बात करी थी और हम बुलिश थे कल के दिन। तो आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर आज बुलिशनेस मार्केट में दिखी बुलिशनेस, तो आज का कैंडल जो है वो भी बुलिश ही है। ठीक है, तो इट इज़ गुड कि वो मार्केट हमारे अकॉर्डिंग हमारी एनालिसिस को इतनी कठिन परिस्थिति जो चल रही है मार्केट के अंदर, इस कठिन परिस्थिति में भी हमारी एनालिसिस बिल्कुल ठीक जा रही हैं। ठीक है, तो वो एक मतलब अच्छी बात है कि एनालिसिस हम ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि बात ये भी है कि मार्केट जो है ना, ड्यूरिंग द लाइव मार्केट पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो लाइव मार्केट में केवल ये वाली कैंडल बनी है जिसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कमाने की। अदरवाइज यहाँ पर एक छोटे दिन के अंदर मार्केट हो गया, यहाँ पर छोटे दिन के अंदर मार्केट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी आज कुछ एक अपॉर्चुनिटी बनी थी जो कि हमने लास्ट में ग्रैब की थी आज के दिन 100 पॉइंट की, तो हमने इसमें से ग्रैब की ही थी 200 में से आज की अपॉर्चुनिटी भी। तो ओवरऑल जो है लाइव मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है, गैप अप गैप डाउन की वजह से वॉलिटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, इस बात को समझिएगा। क्लियर? वीडियो लंबा हुआ दोस्तों, आज इत्मीनान से मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे है, कल छुट्टी है, तो इसलिए मैं हर चीज़ को डीपली डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो लंबा हो भी जाएगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो दोस्तों एनालिसिस फॉलो हो रहा है, अब देख लेते हैं हम आगे के अभी पोजीशंस में क्या दिख रहा है। याद रखना अगले वीक भी इस तरीके का मार्केट रहने वाला है, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक दिन नीचे एक दिन ऊपर डेफिनेटली होगा, अभी भी मार्केट की वॉलिडिटी जो है वो अभी भी रहेगी बरकरार, लेकिन मेरा जो फाइनल डिसीजन रहेगा ऐसी वॉलिडिटी में कि मार्केट किस तरफ डायरेक्शन दे देगा फाइनली, वो मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। दोस्तों अभी फिलहाल जो है मार्केट की अगर हेल्थ शीट देखें तो हेल्थ शीट के अंदर आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर एफआईआईज ने 12 मई के बाद जो है ना मार्केट जितना भी ऊपर नीचे करता रहे, ठीक है, और कर भी रही है, आपके सामने ही है। ठीक है, तो लेकिन 12 तारीख के अंदर उनकी लोवेस्ट पोजीशंस थी शॉर्ट्स मतलब लॉन्ग साइड की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लोवेस्ट पोजीशंस को इंक्रीज करना शुरू किया है, इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंक्रीज होता होता कहाँ से कहाँ आ चुका है। ठीक है, यही रीजन है कि मार्केट ने अपना प्रीवियस लो जो है नहीं तोड़ा है, आज भी इन्होंने जो है लॉन्ग पोजीशंस ऐड की हैं। ठीक है, आप कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर देख रहे हो, तो ये जो अब 12 तारीख का जो लो है वो अभी तक नहीं टूटा है, क्योंकि ये लोग जितना भी डिप मार्केट के अंदर आ रहा है ना, उस डिप के अंदर ये बाय कर रहे हैं, फ्यूचर्स को पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं। बात याद रखना, कल भी जो डिप आया था 500 पॉइंट मार्केट नीचे था कल भी इन्होंने इस डिप के अंदर एडिशन किया था बुलिश साइड की पोजीशंस का थोड़ा बहुत। आज भी इन्होंने एडिशन किया है, यहाँ पर भी जो है इस दिन भी एडिशन किया था। तो मतलब ये पूरे हफ्ते में मतलब 12 तारीख कहाँ है, ये इस दिन का जो लो है वो आप चेक कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर, 735 का है, और ये लो जो है अभी तक नहीं टूटा है किसी भी दिन। ठीक है, तो ये 735 का लो जो पिछले हफ्ते लगा था, क्लियर, तो वो शायद अभी इस महीने के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, और साथ में टेलीग्राम पे ही बताया था कि मई मंथ का जो लो है वो शायद अब मतलब या तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक बन जाएगा। तो 2 हफ्ते से आप देख सकते हो कि ये 12 तारीख का जो लो लगा था वो भी नहीं टूटा है। ठीक है, याद रखना इस बात को, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी होती हैं एनालिसिस करते समय, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी लाइव मार्केट में, आपके छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि हाई वोलेटाइल मार्केट वैसे ही है। तो आपको ये वाली बातें याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये लो नहीं टूटा है, इसके बाद जो है इस हफ्ते का जो लो बना वो भी इस लो से ऊपर ही बना है। और दोस्तों ये डाटा के ऊपर बताया जा रहा था, डाटा के ऊपर ये चीज़ दिख रही थी कि ये लो शायद अभी मेंटेन रहेगा, और ये पूरा मई का महीना मतलब जो 26 तारीख आ रही है मई के एक्सपायरी में, जब तक शायद ये लो मेंटेन रहे, याद रखना इस बात को। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि यहाँ पर मार्केट हाई वोलेटाइल है, लेकिन एफआईआई जो है लो के लोअर लेवल्स के ऊपर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं, जो कि डाटा पॉइंट्स के ऊपर दिख रहा है। तो डाटा पॉइंट्स के ऊपर दिख रहा है कि 12 तारीख के बाद इन्होंने केवल और केवल अपनी लॉन्ग पोजीशंस को ऐड किया है या फिर शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया है, जिसकी वजह से इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो एफआईआई बिल्कुल भी मूड में नहीं है, किस चीज के, बियरिश नहीं है एफआईआई, और एफआईआई के साथ मैं हमेशा लगाता हूं। तो एफआईआई ने जो है आज भी पोजीशंस ऐड की हैं, लॉन्ग साइड की बिल्डअप किया है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एफआईआई जो एक्शन कर रहा है वो एक ही काम कर रहा है कि भाई नीचे मार्केट आ रहा है फिर भी
जो है पोजीशंस ऐड करा, तो अगर मार्केट नीचे भी आता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और मैं शॉर्ट कर भी नहीं रहा, किसी को बोल भी नहीं रहा, और आपको भी नहीं बोल रहा शॉर्ट करने की, कहीं पे भी नहीं बोला, ना यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ना टेलीग्राम पे बोल रहा हूँ। रीज़न यही है कि एफआईआईज़ यहाँ पर शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो ये अच्छी बात हो गई कि यहाँ पर एफआईआई लॉन्ग में बैठा हुआ है, बुलिश पोजीशंस ऐड करे जा रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर द मार्केट। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गई मार्केट रिपोर्ट, मार्केट हेल्थ रिपोर्ट, जो कि स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की हैं रिटेल ट्रेडर्स ने। एफआईआईज़ ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर दी हैं जो कल बनी थी। देखिए इनकी शॉर्ट पोजीशन जो बनी थी 15,980 के आसपास बनी थी, और आज 16,000 के आसपास जो मार्केट का जहां पर ओपन हुआ था, ओपन होते के साथ ही इन्होंने जो है अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करनी शुरू कर दी। तो कल इन्होंने जो पोजीशंस हैज वाली बनाई थी, ठीक है, याद रखना, जो इन्होंने कल शॉर्ट साइड की हैज वाली पोजीशन बनाई थी वो सारी की सारी आज क्लोज कर दी गई हैं। साथ में उन्होंने एक्स्ट्रा पोजीशंस भी कुछ ना कुछ क्लोज की हैं। इसका मतलब दे आर एक्चुअली बुलिश। और आज इन्होंने क्या किया है, आज इन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशंस भी ऐड की हैं 16,000 के लेवल के आसपास। ठीक है, तो अब मैं शॉर्ट साइड का जो गाना है यहाँ से वो गाना बंद कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं। तो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस तरीके से उन्होंने काम किया है। आज जो मूव आया है वो शॉर्ट पोजीशंस कवर करने की वजह से ही आया है। ठीक है, तो अब जो सिनारियो है अब यही है कि इनकी 750 के लेवल के आसपास जो 18,000 पोजीशंस थी वो भी होल्ड पे हैं, और नई पोजीशंस इन्होंने 18,000 के आसपास दोबारा बना ली हैं, जो कि 16,000 के आसपास बनाई है। इसलिए मार्केट अगर आपको 16,000 के नीचे भी जाती हुई दिखे तो याद रखना एफआईआई लॉन्ग में बैठे हुए हैं, वो मार्केट को अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस लो है 15,750 के आसपास वो शायद अभी आसानी से नहीं टूटने वाला है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मूड में है पूरा एफआईआई इस मार्केट को ऊपर लेके जाने में, और ये ऊपर लेके जाके भी बाई नहीं कर रहे, इक्विटी सेल ही कर रहे हैं, याद रखना। तो अब ये जो ऊपर लेके जाएगा ना मार्केट एफआईआई, वहां पर भी जो है क्या करेगा, वो केवल सेल ही करेगा इक्विटी को। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एफआईआई क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, रिटेलर्स को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इन्होंने आज दोनों तरफ की पोजीशंस क्लोज की हैं। मैक्सिमम देखेंगे तो ये लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करके बैठे हैं। ठीक है, प्रोप्राइटर्स देखेंगे तो इन्होंने दोनों साइड पोजीशन बिल्ड की हैं, लेकिन इन्होंने कुछ शॉर्ट्स पोजीशन ज़्यादा ऐड की हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल मतलब नोबडी नोज, याद रखना एफआईआईज़ को परेशानी हो रही है मार्केट हैंडल करने में। प्रोप्राइटर्स का पता है ही नहीं, पूरा महीना हो चुका है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देख ही रहे हैं पूरी एनालिसिस। रिटेलर्स तो वैसे ही बुद्धू हैं, इनको तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, और डीआईआईज़ कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो अभी मार्केट की अनस्टेबिलिटी है ना, वो आप देख सकते हो। हम इस अनस्टेबिलिटी मार्केट के अंदर भी एनालिसिस कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब लोग भी अगर कंफ्यूज्ड हैं, याद रखना, ये सब लोग भी अगर कंफ्यूज्ड हैं, इवन एफआईआई इज फेसिंग द प्रॉब्लम, तो फिर याद रखना हम किस खेत की मूली हैं। ठीक है, हम और आप तो कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने, जो ये बड़े बड़े लोग हैं। फिर भी यही बोलूंगा, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, नहीं तो मार्केट में भी ट्रेड ना करो कुछ दिन के लिए। तो एफआईआई लॉन्ग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं ऑप्शंस में क्या किया। ऑप्शंस में कॉल राइटिंग और पुट बाइंग की है रिटेलर्स ने, तो मतलब आज इन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्लोज भी कर दी है, और इन्होंने फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी बनाई है अगले हफ्ते के लिए रिटेलर्स ने। तो इनकी बैंड बजना थोड़ा तय है, याद रखना इस चीज़ को। कॉल बाइंग इन्होंने की, पुट सेलिंग इन्होंने की किन्होंने, ये एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स ने। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन का लड़ा बुलिश है, याद रखना इस चीज़ को। तो ऑप्शन चेन जो बुलिश है वो देख लेते हैं कहाँ पर। तो 26 मई की ऑप्शन मैंने खोल लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन जो मैंने ओपन किया है वो आपके सामने है। जो आज पुट सेलिंग की पोजीशन बनाई गई हैं 16,000 के आसपास बनाई गई हैं। ठीक है, फ्रेश। दूसरी चीज यहाँ पे बनाई गई हैं हैवी पोजीशन दोनों, तो फिर 16,000 से लेके 16,100 के आसपास जो है हैवी पोजीशंस बिल्ड हैं, एफआईआई इसमें इंक्लूड हैं, और साथ में
प्रोप्राइटर भी इसमें इंक्लूड हैं, दोनों दोनों बड़े प्लेयर यहाँ पे लगे हुए हैं और कुछ पोजीशंस हैवी वाली यहाँ पर भी बनी है 16,200 के ऊपर। तो मार्केट जो है स्ट्रेंथ प्रूव कर सकता है अगले हफ्ते के अंदर, इस बात को याद रखना। दूसरी चीज़, इधर अनवाइंडिंग हुई है और कॉल राइटिंग करी है इन्होंने, ये रिटेल ट्रेडर्स हैं और कॉल बाइंग जो चल रही है वो यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल जो है 16,400 तक का मार्केट आराम से नज़र आ रहा है मुझे पर्सनली अगले हफ्ते के अंदर, ठीक है। देखेंगे अब अगला हफ्ता, देखिए दो तरह की मूवमेंट हो सकती है। या तो मार्केट नीचे के लेवल में मिल जाए महीने हफ्ते के स्टार्टिंग में, तो वहां से फिर मार्केट ऊपर लेके जाएंगे कौन, क्योंकि ये लॉस तो करेंगे नहीं। या फिर मार्केट अगर ऊपर के लेवल पे मिल जाए तो ये फिर कॉल का प्रॉफिट बुक करके मार्केट को दोनों तरफ घुमा के इसका प्रीमियम खा जाएंगे। किसका? पुट सेलिंग का। इस बात को याद रखना। अब कहाँ मिलती है, नीचे के लेवल में मिलती है मार्केट या ऊपर के लेवल में मिलती है? अगर नीचे मिलेगी तो डेफिनेटली फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि पुट सेलिंग की हुई है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। और अगर कॉल बाइंग जो इनकी यहाँ पे है, अगर ऊपर के लेवल में मिलती है मार्केट मंडे को, तो ये प्रॉफिट बुक करके फिर पूरा हफ्ता जो है ऊपर नीचे करके प्रीमियम को गला देंगे और ये प्रीमियम खा जाएंगे। पूरी मूवमेंट इस तरीके की ही है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगला हफ्ता भी ऊपर नीचे का रहेगा, वॉलेटाइल ही रहेगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, रीजन के साथ समझ में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और चीज, आपको यहाँ पे कुछ सर्कल्स दिख रहे होंगे, तो ये सर्कल्स जो है वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है, जिसका एक शोल्डर ये, ठीक है, फिर ये हेड, हेड हमेशा बड़ा होता है, और ये फिर साइड का शोल्डर। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि ये जो हेड है ना, ये वाला जो हेड है ये कटना नहीं चाहिए शोल्डर से। अगर ये शोल्डर से ये हेड कट गया तो मार्केट फिर और नीचे चली जाएगी। अगर जब तक, अब देखो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एफआई हमेशा लोअर लेवल में बाई कर रहा है। अगर ये हेड को काटना होता तो एफआई को कितना टाइम लगता मार्केट को नीचे लेके जाने में? बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन सोचने वाली बात है, जैसे ही मार्केट लोअर लेवल पे आता है वो अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज नहीं कर रहा बल्कि ऐड कर लेता है। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न है, शोल्डर, फिर उसके बाद ये हेड, हेड का जो लो है वो ये है 640 के आसपास मेरे ख्याल से, देख लेते हैं कितना है, ये है 671 के आसपास, ठीक है। तो 671 के आसपास हेड है, इसका जो लो है वो शायद ना घटे आसानी से अभी नज़दीकी टाइम के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि कटेगा ही नहीं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है मई या जून के अंदर इसको ना काटे, ना कटे मार्केट से ये वाला लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ जैसे ही मार्केट नीचे आता है ना, तो ये शोल्डर बनाने के मूड में वो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मार्केट आता है ना, तो यहाँ पर वो लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर लेता है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं जानता हूँ कुछ लोग कहेंगे भी अरे आप तो इतना ज्ञान पेलते हो, ये है वो है। देख लेते हैं, 18 मिनट की तो हो चुकी है। लेकिन आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, छुट्टी का दिन है, देख सकते हैं लंबा वीडियो भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शोल्डर बनाने की कोशिश भी कर रहा है। याद रखना, जब तक ये 671 का लो नहीं कटता बियरिश मत होना, क्योंकि ये पैटर्न जो है, अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल हो गया तो फिर डायरेक्टली जो है आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये जो नेक दिख रही है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ना, मार्केट फिर यहाँ तक आएगा और आप कहोगे अरे ये कैसे यहाँ तक 17,800 तक मार्केट इजीली आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कल को ही आ रहा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगले हफ्ते में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लोगों को बेरिश बनाएगा मार्केट, और उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर एफआई ने लॉन्ग पे मेंटेन रखा तो उसको एक अपनी जो एवरेज सेलिंग है, अब इनकी एवरेज सेलिंग देखो कहाँ पे है। अब इसको एवरेज है, एक और तरीका मैं बताता हूँ चलो आपको, ठीक है। आप कहोगे अरे बस आप इतना लंबा वीडियो क्यों बना रहे हो, लेकिन फिर भी चलो बना देते हैं। यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना इसको। चार्ट देखते हैं ना जब हम, तो बहुत कुछ चीजें दिखती हैं आपको, ठीक है, याद रखना। अब देखो क्या क्या दिख रहा है, अब देखना यहाँ पे, यहाँ पर हैवी वॉल्यूम था, मतलब इस लेवल के आसपास हैवी सेलिंग की गई है। यहाँ पर भी हैवी वॉल्यूम था, मतलब यहाँ पर फिर हैवी सेलिंग की गई है। यहाँ पर लो वॉल्यूम था, ठीक है। अब हैवी सेलिंग देखते हैं कहाँ पे करी गई है। फिर यहाँ पर बहुत लो है, एवरेज से लो वॉल्यूम है एवरेज से, ठीक है। तो फिर आप देखो यहाँ पे ये ये तो गैप डाउन की वजह से यहाँ पर दिख रहा है आपको,
अब देखना आप ध्यान से, ये एवरेज से ज़्यादा है, मतलब एक लेवल ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर एवरेज से ज़्यादा है, तो ये इनकी लास्ट बॉटम के आसपास, ये इनका जहाँ पे यहाँ पे इनको शॉर्ट पोजीशन बनानी थी, तो यहाँ पर भी ये लोग अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन एवरेज से कम ही है ज़्यादातर। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक लाइन हो गई और एक ये एक लाइन हो गई, ठीक है। अगर आप इन दोनों लाइन को मिलाओगे ना, तो आपको एक रेंज समझ में आएगी एफआईए की कि वो ज़्यादा सेलिंग कहाँ कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो, कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि क्या पर्पस है उनका लॉन्ग पोजीशन बनाने का। तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास आप देख सकते हो, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स भी हैं, अच्छे खासी हैं। यहाँ पर भी देखो इस रेंज के आसपास, यहाँ पर देखो रेंज पे, इसी रेंज में देखो बड़ी बड़ी कैंडल, ठीक है। यहाँ पर फिर देखो बड़ी बड़ी कैंडल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इस रेंज के आसपास फिर इन्होंने सेलिंग की है ना। तो बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है वो इस रेंज के आसपास मिल रही हैं देखने को, एफ की तरफ से। नहीं तो इस रेंज को थोड़ा सा बड़ा और कर दोगे ना, आपको आसानी होगी, पूरा कवर हो जाएगा। ये देखो आप, अब ये देखो, ठीक है। अब देखो जरा कितना मजा आएगा। वॉल्यूम भी है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है। आप इसको यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ तो देख ही लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। ये ऑब्जर्वेशन है केवल, यहाँ देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये लेवल कौन सा है, 17,000 से लेके 18,000 का लेवल। यहीं पे पूरा पिछले 6 महीने से सेलिंग ज्यादातर हुई है ना, इसी लेवल पे हुई है ना, दिख रहा है ना आपको। तो अब आपके दिमाग में जो ये सवाल है ना कि यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशंस क्यों ऐड कर रहे हैं, तो पर्पस उनका यही है कि इसी रेंज के आसपास मार्केट दोबारा घूम के आ जाए, क्लियर, ठीक है, आ जाए, ताकि यहाँ पर उनको सेलिंग करने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स आसानी से इस रेंज में मिल जाते हैं उन लोगों, किनको, एफ आई आई को। और वो यहां तक मार्केट कैसे लेके आ रहे हैं, आज भी जो है मार्केट कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन एफ आई ने आज भी सेलिंग की। तो वो कुछ नहीं करते, सेलिंग कम कर देते हैं, सेलिंग कम कर देते हैं, दूसरों को बाय ज्यादा करने देते हैं, जिसकी वजह से कैंडल ग्रीन बन जाती है, लेकिन वो ऐड नहीं करते, अपनी बाइंग नहीं करते, ठीक है। तो मेरे को ज़्यादा एनालिसिस, मतलब जो समझ में आता है मैं आपको समझा भी देता हूँ। अब ये मैं सही होऊंगा प्रूव या नहीं हो पाऊंगा, मुझे नहीं पता, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अभी आपको रेंज बताई थी 17,000 से लेके, और ये जो रेंज है 17,500, 600 या 800 तक का, तो मतलब 17 से 17,500 के बीच में आपको अगले एक, मतलब बहुत जल्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन जून जुलाई तक आपको शायद दिख सकता है, और फिर वहां से सेलिंग की जाएगी, तो फिर ज़्यादा बायर्स मिलेंगे, किसको, एफ आई आई इसको। बात क्लियर हो गई। बहुत लंबा वीडियो हो गया, 23 मिनट का हो गया है, क्लियर, बट फिर भी चलो ठीक है, आपको लर्निंग तो मिली होगी, सारे पर्पस क्लियर हैं। तो अब सिंपल सी बात है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, डाटा पॉइंट्स आपके सामने हैं। ये कंसोलिडेशन रेंज आप रेगुलरली देख ही रहे होंगे, इस लाइन के आसपास कंसोलिडेशन होना चाहिए और हो भी रहा है। जब तक 16,400 के ऊपर, अब देखो जैसे ही ऊपर आते हैं रेसिस्टेंस के आसपास, हमें सावधान होना चाहिए। इसको जिस दिन पार कर देगा 16,400 के ऊपर ना, मैं आपको गारंटी कहता हूं कि 16,800 तक आराम से मार्केट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये 16,400 के आसपास मार्केट क्लोज कर दे, 16,400 के ऊपर जिस दिन क्लोज कर देगा ना, 16,800 अगला लेवल है, दिस इज विजिबल ऑन द चार्ट, बट वी शुड ऑलवेज वेट कि वही रेसिस्टेंस क्रॉस करने देगा कि नहीं देगा। अब यहां पर देखो, रेसिस्टेंस के आसपास आया, सेलिंग कर दी। अब यहाँ पर दोबारा आएगा 16,400 के आसपास, फिर क्या होगा देखना पड़ेगा। जिस दिन ये क्लोज क्लोज कर देगा अच्छी कैंडल के साथ, उस दिन 16,800 आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये भी है बात। तो मैं यहाँ पर यही बोलूंगा, मार्केट नीचे मिलता है तब भी डरना की जरूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से मार्केट को एक बार इस लेवल के ऊपर लेके आया जाएगा, इस बात को याद जरूर रखना। बहुत बड़ी वीडियो हो गई दोस्तों, कुछ लोग तो मुझे गालियां देंगे कि भाई पागल है ये इंसान जो इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना रहा है, ठीक है। बट चलो आपको कुछ एक्स्ट्रा तो मिला होगा, एक व्यू भी मिल गया होगा आपको, ठीक है। चलो अच्छी बात है, मिला तो समझे होंगे तो फिर अच्छी बात है। यहाँ पर भी देखो यही हाल है, बैंक निफ्टी में भी ये शोल्डर है, फिर ये हेड है, और फिर ये शोल्डर है,
सेम चीज़ मिल रही है देखने को, है ना। और जैसे ही बॉटम के आसपास आसपास आता है तो वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड कर देते हैं। अभी भी हम बॉटम के नज़दीक आ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, वॉलेटाइल इतनी मार्केट है। लेकिन अगर आते हैं, ख्याल रखना, मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। जब से एफआईआईज ने अपनी बुलिश पोजीशंस को ऐड करना शुरू किया है, ठीक है। तो जब ये टाइम आउट हो जाएगा, मतलब जब ये टाइम जो है, खराब टाइम जो है, जब ये वाला, जब कंसोलिडेशन वाला टाइम आउट हो जाएगा, डेफिनेटली वी विल गो एंड वी विल रीच टू द अपसाइड। बट कंडीशन इज दिस कि ये पिछला हेड जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लियर। जिस दिन हेड ब्रेक हो गया तो एफआईएस को भी बहुत लॉस होगा, अगर उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस ऐड नहीं की तो। ठीक है। तो अभी जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर लोअर लेवल पे मिले मार्केट तो शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है। जैसा कि हमारा एनालिसिस कहता है तो हम उसको फॉलो करेंगे, शॉर्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है। आई एम नॉट बियरिश राइट नाउ। नीचे मिलता है मार्केट फिर भी शॉर्ट नहीं करेंगे, ऐड ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और पूरा एनालिसिस समझ में आने के बाद अगर आपको कुछ वीडियो में सीखने को मिला हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।